जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2023-24 एग्जाम्स के लिए। ओके, तो हम लोग हिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे? हिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके थे समुद्रगुप्त के पुत्र दो थे। कौन से? एक तो था रामगुप्त और एक तो था चंद्रगुप्त सेकंड। तो हम लोग चंद्रगुप्त सेकंड तक पढ़ चुके थे। अब हम चंद्रगुप्त के सेकंड के बाद अब हम जानेंगे कुमारगुप्त के बारे में कि कुमारगुप्त कौन था और कुमारगुप्त के क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या क्या कार्य रहे हैं। ओके, तो अब चलते जानते हैं कुमारगुप्त के बारे में। तो आइए आते इस बोर्ड पे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं किसके बारे में? इतिहास हम पढ़ रहे हैं। इतिहास किसके बारे में? अभी हम पढ़ रहे हैं कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त किसका पुत्र है? कुमारगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र, सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र है। ओके, और उसकी माता का नाम क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र, और माता का नाम क्या है इसका? कुमारगुप्त की माता का नाम है ध्रुव देवी। ध्रुव देवी, आपको मैंने एक स्टोरी बताई थी पिछली बार, जिसने नहीं पता वो पिछली वीडियो जाके देख लो, जिसने देख रखा है उसको पता होगा कि ये स्टोरी बताई थी मैंने कि कैसे अपने चंद्रगुप्त ने अपने भाई को मार के उसकी वाइफ से शादी करके करा था उसने शादी, है ना। तो कैसे कैसे पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई थी, है ना। अगर आपको जाननी तो वहां से जाके आप लोग जान सकते हो। ओके, तो अब हम वो फिर उसको मार के वो राजा बन गया। राजा बनने के बाद उसने अपनी भाभी से शादी कर ली। फिर शादी करने के बाद उनका एक पुत्र हुआ कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त से स्टोरी बताते हैं। कुमारगुप्त पुत्र हुआ और एक पुत्री भी हुई थी। पुत्री का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या था। ओके, तो कुमारगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा है? चंद्रगुप्त सेकंड कब से कब तक रहा? चंद्रगुप्त सेकंड 380 से लेके 414 बीसी तक रहा था। ओके, अब ये कब से कब तक रहेगा? ये 414 बीसी से लेके 454 बीसी तक 414 और 454 एडी तक रहेगा। बीसी बोल रहे, सॉरी, एडी तक रहेगा। ओके, इस इसके काल को ही भारतीय इतिहास काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो ये गुप्त वंश है ना, इस गुप्त काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। किसका? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। ओके, स्वर्णयुगीन काल कहा जाता है। ओके, अच्छा, इसके पिता, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था चंद्रगुप्त। इसकी माता का नाम था ध्रुव देवी। ओके, इसके क्या कार्य रहे हैं? इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। जो नालंदा विश्वविद्यालय जो वर्तमान बिहार में है, तो इसकी स्थापना किसने करवाई? इसकी स्थापना करवाई है किसने? कुमारगुप्त ने। ओके, इसकी उपाधि कौन कौन सी है? इसकी उपाधि एक है, इसकी उपाधि है महेंद्र द्वितीय। ओके, महेंद्र द्वितीय इसकी उपाधि है। ओके, इसने कुछ सिक्के चलवाए जिन पे कुछ चित्र लगवाए। इसने कुछ सिक्के चलवाए जिन पे कुछ चित्र लगवाए। वो चित्र किसके थे? तो वो चित्र किसके थे? एक तो मोर का चित्र प्लस कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन है? कार्तिकेय है शंकर जी का पुत्र। ओके, बड़ा पुत्र। ओके, कार्तिकेय। तो उस समय लोग, मतलब ये सनातन धर्म के थे। ओके, बोल सकते हैं इस धर्म को मानते थे ये लोग। कार्तिकेय के चित्र वाले सिक्के जारी करवाए। किसने करवाए? ओके, इसने। कौन से थे वो? चांदी के सिक्के डाले। कौन से सिक्के? चांदी के। आते और जानते थोड़े इनके बारे में कि किसने कौन कौन से सिक्के चलवाए। ओके, सोने का सिक्का चलन किसने करवाया? क्या कहते थे उसको? सोने के सिक्के कहते हैं दीनार। किसने चलवाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन से सिक्के? सोने के सिक्के। चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन से सिक्के चलवाए? चांदी का सिक्का, जिसको क्या कहता था? जिसको रुपयक। चांदी का रुपया नहीं, रुपयक, उसको रुपयक कहा जाए। ओके, और चंद्रगुप्त, ये तो हो गया इसकी बात। ये किसने चलाया? तांबे का सिक्का, जिसको कौड़ी कहा जाता है, ये भी इसने जारी करवाया था। ओके, जिसको कौड़ी कहा जाता था। ओके, कौड़ी या कौड़ी। ओके, अलग अलग भाषा, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, ये तो बात हुई कुमारगुप्त के बारे में। अब हम जानेंगे स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त के क्या क्या उपलब्धियां रही, उनके क्या क्या। अब जानते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। तो स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा है? स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा है 454 से लेके 467 बीसी तक। ओके, 454 से लेके 467 एडी तक। मैं बीसी बोल गया, सॉरी, एडी तक। ओके, एक मिनट, हाँ, एडी तक रहा है। इसके बारे में जानकारी हम क्या क्या मिलती है तो जानते हैं। जैसे कि पहला हुणों का आक्रमण इसी के समय पे हुआ। किसके समय? स्कंदगुप्त के समय पे। तो जब ये आक्रमण हुआ तो किस किस के बीच में हुआ? एक तो इस तरफ से हुणों रहे और एक तरफ से स्कंदगुप्त। तो हुणों का नेतृत्व कौन कर रहा था?
तो हुणों का नेतृत्व कर रहा था तोरणमल। कौन? तोरणमल। हुणों का नेतृत्व कर रहा तोरणमल। और इसमें हारा कौन? तो इसमें ये हुणो हार गए। इसमें ये हुणो हार गए। कब हुआ था ये युद्ध? 462 एडी में। 462 एडी में ये युद्ध हुआ और इसमें हुणो हार गए। तो कौन जीता? स्कंदगुप्त जीत गया। ओके, ये हमें इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है कि ये युद्ध हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था, क्यों हुआ था? तो इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें जूनागढ़ स्तंभ लेख से, ना कि अभिलेख और स्तंभ लेख। जूनागढ़ स्तंभ लेख से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि ये युद्ध हुआ था। ओके, आते हैं और क्या इसके बारे में। सुदर्शन झील का पुनः जीवोद्धान किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। जीव उद्धान का मतलब होता है कि उसको पहले से बनी हुई थी, थोड़ी अर्थ व्यस्त हो गई थी, मतलब खराब हो गई थी, उसको दोबारा से उसको रिपेयर करवाया, सही से दोबारा उसमें पानी भरने योग्य बनाया उसमें। ओके, तो उसका जीवन उद्धार कर दिया। किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने करवाया। गुप्त वंश में कुल कितने शासक हुए? गुप्त वंश में कुल 24 शासक हुए। अंतिम शासक कौन सा है? अंतिम शासक विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त थर्ड को बोला गया है कि अंतिम शासक गुप्त वंश का ये था। और इसके संस्थापक कौन थे? वो थे श्रीगुप्त। ओके, तो इसमें कुल कितने संस्थापक हुए? वो हुए 24 शासक। कुल कितने? 24 शासक हुए, 24। संस्थापक श्रीगुप्त, अंतिम शासक विष्णुगुप्त। ओके, विष्णुगुप्त क्या है? कुमारगुप्त थर्ड। ओके, गुप्त कुषाणों के सामंत थे। गुप्त कुषाणों के सामंत मतलब उनके नीचे रहने वाले। ओके, उनके अधीन रहने वाले। किसके? गुप्त कुषाणों के सामंत थे। ओके, इनका अंतिम शासक जैसे मैंने आपको बताया कि विष्णुगुप्त और कुमारगुप्त थर्ड। विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त थर्ड थे। अब हम जानेंगे इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में कि स्कंदगुप्त के समय इनकी राज्य में अर्थव्यवस्था कैसी थी, कैसी अर्थव्यवस्था, लोग कितना क्या होता था, कितना कर लगता था, कितने प्रतिशत जुताई होती थी वगैरह वगैरह, तो हम सब जानेंगे इसकी। आइए दोस्तों, अब आते हैं स्कंदगुप्त के बारे में जान रहे थे, इनके कुछ मैंने बोला था इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो आप जानते हैं स्कंदगुप्त की कुछ अर्थव्यवस्था के बारे में कि इसकी अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज थी। तो हम जानते हैं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। आप लोग अपने नोट्स में बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखिए, थोड़ी ज्यादा बड़ी नहीं, नॉर्मल हेडिंग में लिख लीजिए गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। ऐसे मैं बताऊंगा, वो आप लोग बड़े बड़े में लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसके नीचे लिखना है, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं ना, हेडिंग फिर सब हेडिंग, ऐसे करके आप लोग लिख दीजिए। जानते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। यहाँ पे अर्थव्यवस्था में क्या था? यहाँ पे भू राजस्व, उपज का 1.6 हिस्सा उपज का होता था। कितना? 1.6। ओके, बिना जुती हुई खेती, बिना जुती हुई खेती को क्या कहते थे? अपराहत। बिना जुती हुई खेती को कहते हैं ये लोग अपराहत। ओके, यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी यहाँ पे? और प्रशासनिक व्यवस्था में जो व्यक्ति होते थे उन्हें किस नाम से बुलाया जाता था? जो अधिकारी लोग होते थे। तो पहला दंड पासिक वर्तमान में, अगर वर्तमान से रिलेट करके बोले ना, तो दंड पासिक होता है पुलिस अधिकारी। ओके, या पुलिस प्रमुख, वर्तमान में पुलिस प्रमुख, पहले दंड पासिक। ओके, और महासाधिक क्या होता था? महासाधिक विदेश नीति तैयार करने वाला, विदेश नीति। ओके, जैसे हमारे अभी विदेश मंत्री होते वर्तमान में, तो इस समय होता था महासाधिक विदेश नीति तैयार करने वाला व्यक्ति। ओके, और महादंड नायक कौन था? महादंड नायक था न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी। न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी, जैसे अभी अपने महादंड नायक क्या आते हैं? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो इसको महादंडाधिकारी कहते हैं। तो ऐसे ही ये उस समय के महादंडाधिकारी होते थे, उसको बोलते थे ये। ओके, अग्रहारिक किसे कहा जाता? अग्रहारिक कहा जाता दान विभाग को, जिस विभाग में दान दिया जाता, और उससे कहते थे अग्रहारिक। अभी बहुत सी योजनाएं चलती हैं कि ये योजना भी योजना, उस समय इसे ऐसे दान विभाग कहते थे। कौन? अग्रहारिक। ओके, अब आते हैं और जानते हैं इनके बारे में। कर, इसको बड़े बड़े हेडिंग लिख लीजिए। कर, टैक्स। यहाँ पे दो प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। कौन कौन से टैक्स और किससे लिए जाते थे? एक तो होता भटकर, ये कौन लेता था? ये पुलिस से लिया जाता था। कौन सा? भटकर। और एक था चटकर, एक था भटकर और दूसरा चटकर। चटकर किससे? चोर से, मतलब चटकर चोर, लुटेरे या चोर। ओके, लुटेरे से और चोरों से लिया जाता है। कौन सा? चटकर।
तो आप लोग क्या करें, भटकर चटकर, ओके, 2 कर लिए जाते थे। ओके, यहाँ पे कुछ मंदिर मिले हैं जो वर्तमान में जिस जगह पे स्थित है उन जगह का भी नाम मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ मंदिर मिले, वो मंदिर क्या क्या है? एक तो है टिकवा विष्णु मंदिर। कौन सा? टिकवा विष्णु मंदिर। ये कहाँ पे? एमपी में। कहाँ पे? टिकवा विष्णु मंदिर एमपी में। दूसरा भूमर विश्व मंदिर, ये कहाँ पे? एमपी में, मध्य प्रदेश में। ओके, 10 अवतार मंदिर, 10 अवतार, 10 अवतार मंदिर कहाँ पे? वर्तमान झांसी यूपी, यूपी के गांव देवगढ़ में। कहाँ पे? वर्तमान यूपी झांसी देवगढ़। ओके, एक है एरण विष्णु मंदिर। एरण विष्णु मंदिर कहाँ पे? एमपी में। एमपी में कहा? सागर। एमपी में कहा? सागर में। ओके, तो एक है भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर। कौन सा? भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे हो सकता है? आप लोग देख चुके हैं। कहाँ पे होगा? कानपुर यूपी में। तो कहाँ पे? कानपुर यूपी में। कौन सा? लक्ष्मण मंदिर। तो ये तो बात थी स्कट ग्रुप के बारे में। स्कट ग्रुप के बारे में यहाँ तक ज्यादा जानकारी सारी हो चुकी है। अब हम जानेंगे चुके हैं, अब हम इससे आगे जानेंगे थानेश्वर के पुष्पभूति वंश के बारे में। वो अब करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ज्यादा लंबी वीडियो हो, वीडियो में सारे सारा कवर हो जाए। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग यह पढ़ चुके हैं, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और ऐसे उम्मीद से आप पढ़ते रहिए, आपको उम्मीद है कि आप आगे बढ़ेंगे और जरूर बढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।